जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गा देवी महे नमस्तुते। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। हे माँ कामरू कामाक्षा, मेरी गुरु माता, हे महादश विद्या, हे महादेव, हे राधे कृष्ण मदन मोहन मुरारी, महाशक्ति श्री महाशक्ति श्री विंध्यवासिनी का ज्ञान की देवी नील सरस्वती तारण जगत कल्याण माँ तारा महादश विद्या नायिका श्री महाकाली के दुर्गा जी की पूजा में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की ही पूजा हो, इसलिए सभी स्वरूपों को धारण करने वाली माँ दुर्गे का मैं सप्तमी विधान पूजा आप लोगों के करने एवं श्रवण करने के लिए मैं समक्ष कर रहा हूं। सप्तमी विधान में, शास्त्रीय विधान में यह वर्णन आया है कि मां बिल्व वृक्ष पर निवास करती हैं, इसलिए सप्तमी के दिन, षष्ठी के दिन बिल्वाभिमंत्रण करते हैं और सप्तमी के दिन मां की स्वरूप बिल्व श्रीफल का ला करके और पूजा करते हैं। वही विधान को, पूजा विधान को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सुबह प्रातः रहवा यज्ञकर्ता यजमान एवं पुरोहित पूरे गाजे बाजे की मंडली के साथ बिल्व वृक्ष के पास जाते हैं। बिल्व वृक्ष का पंचोपचार पूजन करते हैं। त्र्यंबकम जजामहे सुगंध पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम निबंधनान मृत्योर्मोक्षीय माम का। बिल्व वृक्ष की पूजा के लिए सर्वोत्तम मंत्र है। इसी मंत्र के द्वारा पंचोपचार पूजा करें या खुष्टोपचार पूजा करें। उसके बाद गणेश जी से प्रार्थना करें, हे गणेश जी, आज मैं मां दुर्गा सर्व विजयदायिनी स्वरूप
बेल्व की फल को लेने के लिए आया हूं। आप इसमें मुझे सारे विघ्नों को नष्ट करते हुए मेरे कार्य को सफल करें। विघ्न विनाशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सभी का अलग अलग मंत्र होता है, मुझे यही मंत्र प्राप्त है। इसी मंत्र से हम विघ्न का विनाश करते हैं और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद बिल्व वृक्ष का प्रार्थना करते हैं। वनस्पते नमस्तुभ्यं वृक्षराज शिवा प्रिया दुर्गा संप्रीति कामोहम करो अर्चनम करोत अर्चनम तवा अद्य भो। ओम बिल्व वृक्ष महाभाग सर्वदा शंकरा प्रिय गृहण त्वं शाखान्तु दुर्गा पूजा करो में हम शाखान छेदन भवद दुखम न कार्य त्वया प्रभो। इस तरह प्रार्थना करके बेल वृक्ष की प्रार्थना करें। बेल वृक्ष से आग्रह करें कि मैं आपकी शाखा का छेदन करूंगा, यानी काटूंगा। उसमें आपको जो दुख होगा प्रभु, उसके लिए आप मेरे ऊपर क्रोध नहीं करेंगे। उसके बाद मंत्र है छिंदी छिंदी फट ह्रीं स्वाहा। ओम छिंदी छिंदी फट ह्रीं स्वाहा। ओम छिंदी छिंदी फट ह्रीं स्वाहा। जो षष्ठी के दिन जिस शाखा में श्रीफल का पर भगवती का आवाहन किया है गया है, उस शाखा को काट लें। उसके बाद भगवती से रक्षा प्रार्थना करेंगे। ओम ह्रीं दुं दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। ओम ह्रीं दुं दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। ओम ह्रीं दुं दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। उसे निकाल करके जब बिल्व शाखा से जोड़ा फल वाला डाली को जब हाथ में लेंगे, तब प्रार्थना करेंगे हाथ में रखकर। ओम देवई गृहीत्वा शाखाते पूजिता चेति सुश्रुति पुत्रायुधर वर्धनार्थाय नेष्यामि त्वमुपप्रियं बिल्वशाखं समाश्रित्य राज्यं देवी प्रयच्छ मे। आगच्छ चंडिके देवी सर्वकल्याण हेतवे कात्यायनी गृहणाचार्य नमस्ते संगरा प्रिये। यह प्रार्थना करते हुए उस फल को डोला में रख देंगे और दूध और गाजे बाजे के साथ कीर्तन गाते हुए उसको मंडप, जहां मैंने भगवती का चित्र निर्माण कराया है या कलसा रखा है, वहां गाजे बाजे के साथ उस मंडप तक पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद उस
फल को एक पीढ़ा या चौकी पर स्थापित करेंगे, नदी के जल से अभिषेक करेंगे। अभिषेक में बहुत सारा जल उपस्थित करेंगे, जैसे केला का पानी हुआ, इत्यादि इत्यादि अनेक वर्णित बात है। अनेक जल से अभिषेक करेंगे, दूध, दही, घी, मध इत्यादि सबसे अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद बिल्व सखायै नमः से उस सखा का पूजन करेंगे। उसके बाद वहां रखने के बाद एक विधि आता है, लौकिक विधि भी आती है कि घर में जब कोई कन्या इत्यादि शादी करके बहू आती है तो उसका औरत लोग जो है कुछ ऐसा उच्चारित करती हैं कि इसके ऊपर जैसे राई जवाइन इत्यादि जलाती हैं। उसी तरह का विधान यहाँ भी है कि जब हम बेल वृक्ष निवासनी माँ दुर्गे को लेकर के आते हैं तो उनके साथ जो भी भूत प्रेत डाकनी शाकनी मारी गन बैताल इत्यादि जो भी साथ आए हैं उनको अस्थिर करते हैं। उसके बाद एक पत्ते पर दीपक जलाते हैं, उसी पर भूत आदि का आवाहन करते हैं। भूतानि यहा गच्छ यहा तिष्ठ तम आवाहय पाद्यादिभि ओम भूतेभ्यो नमः। इस मंत्र से पूजन करते हैं। दधी, केला, उड़द, पैर का पत्ता इत्यादि सब फेंट करके एक बलि निर्माण करते हैं। बलि का निर्माण करके उस पत्ते पर रखते हैं, उस पर एक दीपक जलाते हैं और भूता प्रेता पिशाचश्च ये सन्त्या अत्र भूतले ते गृहाणो मया दत्तो बलरेश प्रसादितः पूजितं गन्ध पुष्पायै बलिभिस्तीपितस्तथा देशादस्मात् विनिष्कृत्य पूजां पश्यन्तु मत्कृतं भूतेभ्यो ये माख भक्त बलिं नमः इति संपूजय सचरित तत् तालेन। 3 ताल हम देते हैं। ओम फट ओम फट ओम फट मंत्रेण तालम तान गौरी समवार्य पुष्पाणि चतुर्भि विकीर्ण भूतास भूतान पसारयेत। तद उसके बाद उसको भगवती के उस श्री वृक्ष श्री फल को जो है यह हम लोगों के भाषा में आता है उछरूंगना, यानी उसके माथे पर से ऐसे उतारा करते हैं और उस उतारा करके पूर्व और उत्तर के कोण में ले जाकर के रख देते हैं और आग्रह करते हैं कि मैं जो पूजा कर रहा हूं उसे आप दर्शया देखिए
और इसमें कोई भी विघ्न उपद्रव आए उसको आप दूर कीजिए। पुनः बिल्व शाखायाम चामुंडायै नमः इति महामंत्र से बिल्व शाखा का पूजन करते हैं, ध्यान धरते हैं। श्री शैल शेखरे जाता श्रीफलानि श्रीनिकेतन न तेभ्योषि मया वृक्ष पूज्यो दुर्गा स्वरूपता पूज्यो दुर्गा स्वरूपता। ऐसा माँ का प्रार्थना दुर्गा के रूप में हम पूजन करते हैं। उसके बाद उस पीढ़े को, उस चौकी को लेकर के मंडप में प्रवेश करते हैं। कहते हैं चामुंडे चल चल, चामुंडे चल चल, चामुंडे चल चल। उसके बाद ले जाकर के भगवती के दक्षिण भाग में इसको स्थापित करते हैं, यानी दाहिने साइड में इसको रखते हैं। प्रार्थना करते हैं ओम आरोपितासि दुर्गे त्वं मृण्मये श्रीफले च स्थिरं नितान्तं भूत्वा मे गृहे त्वं कामदा भव। उसके बाद प्रार्थना करते हैं उसी पीढ़े पर दिव्या दक्षिण दिशि जो है, उसके बाद 9 पत्रिका का आवाहन करते हैं, जिसमें अपराजिता लता, कदली, कदली माने केला का पत्ता, डाडिम अनार का पत्ता, धान, धान का जड़, हरिद्रा, मान, कचूर, बिल्व, अशोक, जयंती, रूपा 9 पत्रिका स्थापयत। उसी पर 9 पत्रिका का आवाहन करते हैं। ओम प्रत्येक हम अलग अलग स्थापयत कुशादि मादाय, हाथ में लेते हैं। ओम अद्यत्यादि संकल्प करते हैं। अमुक गोत्र अमुक शर्माहम सप्त जन्म कृत पाप क्षय कामो नव पत्रिका रूपाम दुर्गाम स्थापयिष्ये। स्थापना करता है। उसके बाद अपराजिता लता को वहां रखते हैं। उसके बाद कदली, कदली तरु संस्थासी विष्णु वक्ष स्थलाय से स्थाप्य में पत्रिका त्वम नमस्ते चंडनाई के। कदली के पत्ता पर स्थापन करता है, अक्षत चढ़ाता है। दूसरका में आता है डाडिम माने अनार। ओम डाडिभ्य धविनाशाय क्षुनाशाय सदा भुवि निर्मितम फल कामाय प्रसीद त्वं हरिप्रिय। उसके बाद धान आता है, धान का पत्ता। ओम लक्ष्मीस्त्वं धान रूपासि प्राणिनां प्रणदायिनी स्थिरा त्वयंतम हीनो भूत्वा गृह में कामदा भव। उसके बाद हल्दी की पत्ता थी।
हरिद्र हर रूपासी शंकरस्य सदा प्रिय रुद्र रूपेण देवी त्वम सर्व शांति प्रयक्षणे। यहाँ माँ बगलामुखी पीताम्बरा बोलते हैं, वह हल्दी से ही प्रसन्न होती। तो बगलामुखी एक अनोन्य बहुत तेज शक्ति है जो पलक झपकते काम कर देते, लेकिन उस तरह की भक्ति होनी चाहिए। चलिए, मान का पत्ता। ओम मानो मानेषु वृक्षेषु माननीयेषु रासुरई स्थापयामि महादेवी मानम देहि नमस्तुते। जिनका मान समान धूमिल हो गया हो, वह मान के पत्ते पर भगवती का आवाहन करके पूजन करते हैं। उनकी धूमिल मान समान पुनः जग में उजागर होने लगता है। श्रीफल निकेतोषी, श्रीफल मान। कचित्वम का कचूर, कचूर के झाड़ को माने पत्ता को हम स्थापित करते हैं। कचित्वम अस्तावरस्यासि सदा सिद्धि प्रदायिनी दुर्ग रूपेण सर्वोत्तम श्याने न विजयम कुरु। उसके बाद श्रीफल, जो फल हम ले आए हैं बेल के, उसको ओम श्रीफलम श्रीनिकेतोषी सादा विजय वर्धना देहि में हित कामश्च प्रसन्न भव सर्वदा। अशोक का पत्ता। ओम स्थिरा भव सदा दुर्गे अशोके शोकहारिणीम माया तुम पूजिता दुर्गे स्थिरा भव हरि प्रिय। उसके बाद 9वां पत्ता होता है जयंती। जयंती जय रूपासी जगताम जय कारणी स्नापयासी देहि त्वम जय देहि गृहे ममे। ओम 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 तद नदी जलेन नौ पत्रिकाम प्रत्येकम स्थापयत् आयत्री भारती गंगा जमुनाश्च सरस्वती सरजु गंडकी श्वेता कावेरी कौशिकी तथा भोगवती च पाताले स्वर्गे मंदाकिनी तथा एता सुमनसो भूत्वा भृंगारै स्थापुते देवा यक्षस्तथा नागा गंधर्वसर सांगणः ऋषयो देवपुत्राश्च भृंगारै स्नापयतु ते दुर्गा चंडेश्वरी चंडी वाराही कार्तिकी तथा नारसिंही च काली इंद्राणी वैष्णवी तथा ऐसा सुमनसो भूत्वा भृंगारै स्नापयतु ते। ओम इस तरह 9 पत्रिका का आवाहन कराएं। तद शुभे लग्ने बिलुपत्रे धृत्वा कजलम विधाय तेना प्रतिमायाम प्रथम दक्षिण ततो वाम। यहाँ आंख खोलने की प्रक्रिया जो होती है, आंख खोलने की प्रक्रिया, यह बहुत कठिन प्रक्रिया होती है। इसमें भगवती के दर्शन भी होते हैं। जो सच्चे भक्त होंगे उनको भगवती दर्शन देती है, यह सत्य बात है।
नवपत्रिका स्थापन करने के बाद भगवती की दुर्गा रूप की हम प्रार्थना करते हैं। हम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते। विद्युत तमाम समाप्रभाम मृगपति स्कंद स्थिता भीष्णाम कन्नाभिकरवाल खट बिलसत भिरा सेविताम हस्त चक्र गदा शिखेट विशिखाम चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणामनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। हम दुर्गे देवी के रूप में आपको प्रणाम करते हैं। उसके बाद एक पत्ता पर, बेलपत्र पर कपूर जला करके काजल को हम एकत्रित करते हैं। बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, तीनों पत्ते पर काजल एकत्रित करते हैं। उसके बाद आईना रखते हैं, एक दर्पण रखते हैं। दर्पण में भगवती का चित्र दिखता है। कोई आंख जो है पीछे से खोल देता है, खोलने के बाद उसका दर्पण में हम लोग देखते हैं। देखने के बाद पहले दाहिने आंख में दाहिने पाते से, बाएं आंख में बाएं पाते से और सबसे ऊर्ध्व आंख में ऊपर वाले पाते से काजल लगाते हैं। ओम इदम नेत्रम, ओम इदम नेत्रत्रयम दिव्यम चंद्र सूर्यानलाप्रभम ताराकारमयम देवी पश्यतम भुवनत्रयम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे इदम चक्षु ओम भगवती श्री दुर्गा देव्यै नमः। ऐसा कह करके जयकार लगाते हैं और उसके बाद कुष्मांड की बलि देते हैं। दक्षिणे पूज्यार्थ वास्तुनि वामे नैवेद्यादिकम संपाद्य पूज्यमारभेत। कुष्मांड की बलि देते हैं और हम लोग पूजा जो है प्रारंभ करते हैं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। यह हमारी सप्तमी की प्रथम प्रक्रिया समापन हुई। इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो हे विद्वानों, हे श्रोता, उस त्रुटि को मुझे दर्शाएं ताकि अत्रुटि युक्त ऐसा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करें और आप जन कल्याण करें। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी।